अनिल कुमार जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और भगवान को कोसने लगते हैं। आपका सारा जीवन तकलीफ में ही बीता है। आपको ना इस जीवन से और ना ही ईश्वर से कोई शिकायत? कोई ऐसा शिकायत नहीं, कोई शिकायत। ऐसा क्यों और कैसे महाराज जी? प्यार, प्यार, प्यार में सौदेबाजी थोड़ी होती है? होती है क्या? महाराज जी, तकलीफ दुख कष्ट ये तो शरीर पे ही झेलना। अरे बच्चा, जब प्यार होता है ना तो कांटे बिछा दे अपने प्यारे से मिलने के लिए, तो कांटा उसको दिखाई देंगे देखने वाले को। प्यारे से मिलने के लिए जाने वाले को कांटा थोड़ी दिखाई देता है। हम तो आशिक हैं प्रभु के। जो संसार के दीवाने होते हैं वो गिनते नहीं है संसार के कष्ट। अगर परस्पर मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों जहर खा लेते हैं, बच्चा बच्ची नहीं खा लेते। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, दोनों सूट कर लेते हैं अपने आप को कि अगर हम मिले नहीं तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। और हम भगवान के आशिक हैं, वो तो इंसान के आशिक थे, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हम भगवान के आशिक हैं, भगवान से शिकायत करें नहीं। अच्छा महाराज जी, आपको महादेव की याद नहीं आती? महादेव भूलते कब है? शुरुआत आपने महादेव से। तो हम भूले कब हैं? हम भूले कब हैं? हम भूले कब है? उनको भूल सकते हैं? उनको भूल सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उन्हें भूल जाए? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान को प्यार करे तो भूलने में आता नहीं, फिर भगवान से प्यार किया वो भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, राधा नाम लेते लेते महादेव को मतलब किस तरह से याद करें कि महादेव भी चिंतन में बने रहे, या महादेव को हम। अगर हम ये कहें कि महादेव ही राधा है तो अब क्या बोलोगे? कर्पूर गौरम, तो इधर देखो गोरे गोरे तो है ला गोरे चरणार विंद, गोरी प्रियाजू, और यही है। तो हम महादेव में हैं, हम राधा में हैं। राधा और महादेव इतना भी अंतर नहीं है। महाराज जी, पीछे प्रमाणित तो किया था। हाँ वही उसमें श्लोकों से एक संत लाए थे हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए कि महादेव ही राधा है जी। महाराज जी, सांसारिक और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैसे नाम जब अक्सर छूट जाता है तो फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, तो मन में एक अजीब सी उलझन रहती है कि मतलब हम कर भी रहे हैं और छूट भी जा रहा है, कर भी रहे हैं। हाँ, यही उलझन आपको निरंतर भजन में पहुंचा देगी। ये उलझन जिसे आप कहते हो ना, इसे असंतोष कहते हैं। हाँ, कि हमारे अंदर असंतोष रहता है और यही असंतोष तुम्हें महान भक्त बना देगा। बस आप चलते रहो और जो कर्म करते हो, जिस कर्म से भगवत विस्मरण हो जाता है, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता, दो बातें बताई, तदर्पिता अखिलाचारिता और तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। देवर्षि नारद जी के समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान के भूल जाने पर एक जलन होना, एक असंतोष होना कि यार मैं भगवान को भूल गया, तो कर्म भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। जो कर्म आप कर रहे थे उस कर्म में भगवान को भूल गए, तो वो कर्म आप जब भगवान को समर्पित किए तो कृष्णा अर्पणम मस्त होने के कारण वो भी आपका भजन बन गया। वो आगे चलकर आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप निरंतर भजन में रहेंगे। देख लेना, आप करते रहो, चुप रहो, कोई पाप ना बनने पाए, बस इतनी परहेज रखना। हाँ, अगर पाप बनेगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा, पाप नहीं बनेगा तो धीरे धीरे उन्नति होती चली जाएगी। देखो, जहां बिल्कुल भजन नहीं करते थे वहां जितना भजन होने पर भी असंतोष है, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आप आगे बढ़िएगा, बस कोई नशा न कीजिएगा और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इससे डरते रहिएगा। प्रांजल पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में कोई भी कार्य करता हूं तो शुरुआत में बहुत मन लगता है, पर उसके बाद उस काम को हम लगातार नहीं कर पाते और मन नहीं लग पाता। तो इसको लगातार निरंतर करने की एकाग्रता परम सिद्धि होती है। हम चाहे व्यवहार का कार्य करें या परमार्थ का कार्य करें, एकाग्र होकर जब हम करेंगे तो हम निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी हो, कोई भी किसानी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें एकाग्रता अनिवार्य होती है। हमारी एकाग्रता होती इंद्रियों और मन से। जब हमारी इंद्रियां मन चंचल होती है तो एकाग्रता होती नहीं है। तो इंद्रियों और मन को शांत करने के लिए अध्यात्म है। ये आधुनिकता में इंद्रियां मन कभी शांत नहीं हो सकती। तो अध्यात्म में थोड़ी देर सत्संग सुनो, थोड़ी देर नाम जप करो, माता पिता इनके चरण छुओ,
दूसरों की सेवा की भावना रखो, तो आपके अंदर अध्यात्म बल आएगा। अध्यात्म बल में एकाग्रता की पावर शक्ति होती है। वो जिधर अपने चिंतन को लगाएगा उधर चिंतन बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो भागवतिक हो। एकाग्रता एक पूंजी है और वो अध्यात्म से ही मिलती है। तो थोड़ी देर अगर आप व्यायाम करें, 15 मिनट प्राणायाम करें, इसके बाद शांत होकर के 10 मिनट किसी एक बिंदु को नेत्रों से देखें, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु पर अब आंसू गिरेंगे, आंख में जलन सी लगेगी, पर ये एकाग्रता रूपी धन आपका पूर्ण रूप से संचित होने लगेगा। आप जिधर लगाओगे चिंतन उधर चिंतन जाएगा। जिस कार्य को करोगे बड़े मनोयोग से करोगे। 10 मिनट किसी भी एक बिंदु को ऐसे रख लिया और हटाया नहीं, 10 मिनट राधा राधा अंदर जपते हुए, तो इससे आपकी एकाग्रता पुष्ट हो जाएगी। नाम जप, सत्संग, थोड़ी देर आसन, थोड़ी देर प्राणायाम, इससे पवित्र शरीर स्वस्थ और बुद्धि एकाग्र होने लगेगी। आहार पवित्र हो, कोई नशा ना करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, तो एकाग्रता रूपी धन आ जाएगा। अब जो छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनकी अध्यात्म शक्ति है नहीं, तो जो व्यवहार के लिए शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्यहीनता में चली जाती है, इसलिए वो बेकार जीवन हो जाता है। 1 साल से आपको सुन रहे हैं तो काफी इम्प्रूव मतलब बेहतर हुआ है। हाँ, सुधार। तो ब्रह्मचर्य, पुष्टता, प्राणायाम, आसन, थोड़ी देर दौड़ भाग शरीर को जरूरी है, पवित्र आहार और 10 मिनट एकाग्रता। जैसे मान लो हम हाइलोजन पे करें, तो अगर आंख की शक्ति कमजोर है तो इस पे ज्यादा देर नहीं चाहिए। हमने तो प्रारंभ में सूर्य उगते हुए सूर्य पर सूर्य उदय हो रहा है जैसे जैसे, तो ऐसे, तो उससे आप खुद, ये हम अनुभव की बात करें, खुद आप देखना, सब कोई जिसे एकाग्रता चाहिए 10 मिनट किसी एक बिंदु पर लगाना दृष्टि। अब जैसे थक गया और आंसू बह रहे हैं, तो आप फिर एकदम खोल लो, 10 मिनट ऐसा अभ्यास करो, फिर हमें बताना कि आपकी एकाग्रता लगती है कि नहीं। जिधर लगाओगे उधर ये एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है।